हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो पे। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि विस्तार सूत्र, जो कि ये महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी मीडियम क्लास 8 का 5.1 प्रैक्टिस सेट है। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। इसका हिंदी में इसको बोलते हैं विस्तार सूत्र। तो हम पहले इन सभी को सॉल्व करने का फॉर्मूला लिख देते हैं। एफ, ये फॉर्मूला हो गया, जैसे कि ये x प्लस ए एंड x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, मतलब इधर ये दोनों सवाल है और इसके नीचे ये सॉल्व करने का फॉर्मूला है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है ए प्लस 2 एंड ए माइनस 1। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले पे रखते हैं। अब हमने ये x प्लस ए एक्स प्लस बी, हमने इसको x माना, इसको भी x माना। अब इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो हमारा x प्लस ए और x प्लस बी ये निकल आया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्या था हमारा, a था, तो इज इक्वल टू ए का स्क्वायर हो गया। अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर इधर ए क्या है, ए है हमारा 2, ए हमारा 2 ही, हमने ए को 2 माना था, 2। अब इधर क्या है, इधर प्लस है तो इधर प्लस का साइन लगाएंगे। और इधर क्या है, फिर बी। अब फॉर्मूले में बी है तो बी को हम लोग ने -1 माना था, -1, ये हम लोग ने फॉर्मूले पे रख दिया। अब एक्स क्या है, ए है, प्लस ए क्या है, अब ए 2 है, प्लस में 2 है, और बी क्या है, -1 है, जो कि है ये -2। अब इसको सॉल्व करते हैं। आइए, ये ए का स्क्वायर रहेगा, सॉरी ए का स्क्वायर रहेगा। अब ये प्लस, अब ये 2 है जो प्लस माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है तो ब्रैकेट से बाहर आएगा, माइनस हो जाएगा, ए प्लस 2, ये होगा 2 2 1 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा ये। अब इसको हम पूरी तरीके से बाहर निकालते हैं। ए स्क्वायर 2 - 1 एक बचेगा, प्लस में रहेगा क्योंकि इसके आगे प्लस लगा है, 1a प्लस, अब ये -2 है, माइनस प्लस माइनस हो गया तो इसके लिए इधर आएगा साइन माइनस। ये हो गया हमारे पहले सवाल। आप लोग इसको ध्यान से समझिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल पे। दोस्तों बस आप फॉर्मूले पे रखते जाओ, बाकी सवाल बहुत इजी है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। बस लोग कहते हैं कि सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए हमारा दूसरा सवाल है m-4 m प्लस 6। ये हमारा है दूसरा सवाल। अब इसको हम रखेंगे फॉर्मूले पे। एक्स का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो ये ब्रैकेट लेंगे, -4 प्लस, और b क्या है, +6, b 6 है, यस। उसके बाद x m प्लस a क्या है, a -4 है, -4 मल्टीप्लाई बाय b क्या है, b 6 है, 6। अब इसको हम रखेंगे m का स्क्वायर प्लस ये -4 प्लस 6, ये बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से, और m प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 6 तो -24 हो जाएगा। इसको करेंगे m का स्क्वायर प्लस 4। दोस्तों यहाँ पर देखो प्लस है, प्लस बड़ा है, मतलब -4 है और +6, तो 6 में से 4 गए, 2 बचेगा, और इधर m है तो इधर m लगा दीजिए, प्लस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसके लिए हम इसको -24 लगा देंगे। ये रहा आपका आंसर। ये रहा दूसरा सवाल, जो कि बहुत इजी है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल तो ये भी बहुत इजी है, बस इसमें आपको पहले प्लस दे दिया है और फिर दोबारा माइनस दे दिया है, ये देखिए। चलिए करते हैं हम तीसरा सवाल।
आप भी मेरे साथ करते रहिए। p+8 p-3, ये हमारा सवाल है। तो इधर लिखेंगे p²+8-3। अब इधर p है, p+8 मल्टीप्लाई बाय -3। आपको मैंने पहले समझा दिया था कि किसको क्या मानना है और किसको क्या नहीं मानना है। मतलब इसको इसको x मानना है, इसको भी x, इसको a मानना है, इसको भी मानना है। बस आप फॉर्मूले पे पुट करते चले जाएंगे। उसके बाद में देखेंगे p² + 8 में से 3 गया 5p। अब ये 8×3 = 24, तो ये माइनस में, तो इधर भी आके क्या बनेगा -24p। सॉरी, मेरे को लाइन खाते नहीं आता, लेकिन जो भी है सो सही है। ये निकल गया हमारे तीसरा, ये हो गया तीसरा सवाल। अब हम बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है थे, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना आना चाहिए। अभी आगे आपको फ्रैक्शन में कुछ सवाल है, आपको देख के डर लग रहा होगा, बट डरने की जरूरत नहीं है। अब 13+x 13 - x। अब आप लोग सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे तो ये x रहता था, अब यहाँ पे 13 आ गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फॉर्मूले पे बस पुट करके जाना है। तो इक्वल टू 13 का स्क्वायर प्लस x माइनस x, और इधर 13 आएगा प्लस x मल्टीप्लाई बाय -x। ये देखिए, अब 13 का गुना 13 का वर्गमूल क्या होगा, 13 गुने 13 169 होगा, 169। अब x माइनस x 0 बचा, अगर 13 का गुना 0 में होगा तो कुछ नहीं बचेगा, इसके लिए कट हो जाएगा। तो x गुने x होगा तो x² होगा, लेकिन साइन माइनस करेगा क्योंकि अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका सिंपल सा आंसर। अब हम बढ़ते हैं आपके पांचवें सवाल की तरफ। हाँ, पांचवें सवाल की तरफ। ये देखिए, सवाल तो बहुत सिंपल है, बस आपको सॉल्व करने आनी चाहिए। चलिए देखते हैं आपका पांचवा सॉल्व। 3x + 4y 3x + 5y, ये हमारा है पांचवा सवाल। अब आप बोलोगे सर इसमें तो चर और अक्षर दोनों दिया है, कोई बात नहीं, हम फिर से वही फॉर्मूले पे यूज करेंगे। तो 3x, इसको हमने x माना और इसको a माना, इसको x, इसको b माना, तो हम रखते हैं फॉर्मूले की तरफ। 3x² + 4y + 5y, इधर 3 है, 3x + 4y मल्टीप्लाई बाय 5y। अब बढ़ते 3×3 = 9, 9x² प्लस 5 और 4 9 होता है, 9 का 9 9 18, 9 3 27, 27xy। इधर आप सोच रहे हो कि सर इसमें वर्गमूल क्यों नहीं हुआ वाई का, क्योंकि जब जुड़ते कोई भी, अगर जो चर है कोई भी जुड़ता है तो उसका वर्गमूल नहीं होता, जब गुना होता है तब वर्गमूल चढ़ता है। तो इसका xy हो गया प्लस 4 पंचे 20, 20y², जैसे इसका गुना हुआ है इसके लिए इसका वर्गमूल चढ़ गया। ये देखिए, ये रहा हमारा आंसर पांचवे का। अब हम बढ़ते हैं छठे की तरफ। चलिए, आप लोग फटाफट नोट करते चलिएगा ताकि आपको समझ में आए। अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उससे दोबारा समझा दूंगा। हम बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन में 9x - 5t और इधर 9x + 3t, ये हमारा छठवां क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व करेंगे। 9x² प्लस -5t, ये t है दोस्तों, ये t प्लस 3t, और इधर 9x प्लस -5t मल्टीप्लाई बाय 3t,
80 है दोस्तों। 81 इधर आएगा 81 एक्स स्क्वायर। अब इधर रहेगा -5 में से +3 गया तो -2 बचेगा। -2 का मल्टीप्लाई बाय 9 में होगा तो -18 बचेगा, मतलब -18। -18 dx या xt लिखोगे तो भी चलेगा आपका। और इधर 5 है 15, ये साइन माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 5 है 15 टी का स्क्वायर। ये आ गया आपका छठवें का स्क्वायर। आप लोग इसे फटाफट नोट डाउन करते चलो ताकि आपको दिक्कत ना हो इसमें। चलिए हम बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आप इसे अच्छे समझोगे तो आपको डिटेल में भी समझ में आएगा। भाई एक बार समझने की दे दीजिए, मैथ प्रैक्टिस से आता है। अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। m+2/3 m-7/3। अब ये देखिए, आप देख रहे हो कि सर ये तो भिन्न में फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में, और एक ये तो एक ही अंक दिया, इसमें भिन्न आ गया है। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। सेम कुछ नहीं करेगा, बस फॉर्मूले पे रखने का। एफ का स्क्वायर मतलब एम का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगा देने का 2/3 -7/3, और इधर आएगा एम प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -7/3। अब इसको सॉल्व करेंगे। एम का स्क्वायर तो क्या बोलते, तीनों का हर सेम है, तो इसके लिए हम ऊपर से ऊपर में घटाएंगे। तो +2 में से -7 गया तो क्या बचेगा, -5/3। और ये m है तो इधर m लग जाएगा। या तो आप दोस्तों इसको आप ऊपर भी लगा सकते हो या इधर भी लगाओ, लेकिन उसका मतलब ऊपर ही होता है। प्लस नहीं आएगा, सॉरी। 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -14 -14 3 3 का 9। ये आ गया आपका टोटली आंसर। ये देखिए, इसे फटाफट कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपको समझ में आए। अब हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। x+1/x, और उसके बाद में है x-1/x। ये आ गया हमारा सवाल। हम बढ़ते हैं इस सवाल को सॉल्व करने की तरफ। x माइनस इसको x पे स्क्वायर हो जाएगा, ये तो सिंपल दे दिया, x² प्लस 1/x माइनस 1/x। इधर x आएगा, इधर आएगा प्लस का साइन 1/x माइनस मल्टीप्लाई बाय -1/x। इसको सॉल्व करेंगे। x का स्क्वायर प्लस 1x माइनस 1x 1 माइनस 1 तो 0 आएगा। x माइनस x तो 0 आ गया। 0 का गुना x में करेंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब कुछ नहीं बचा। तो इधर देखते, -1 का मल्टीप्लाई बाय +1 से हुआ तो -1, इसका x का गुना x में करेगा तो x² आएगा। ये आ गया आपका आंसर। आप इसे परफेक्ट नोट डाउन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे आप लोग जल्दी जल्दी सवाल लिख लीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है, अगर कुछ भी समझ में ना आया तो मुझे कमेंट में तुरंत बताइएगा ताकि मैं आपको समझा दूं। वैसे तो मैंने इतना अच्छा ही समझाया होगा शायद। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए उल्टा। अब ये हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, मतलब ये दमदार होने वाला है। 1/y + 4 1/-9। ये फॉर्मूले पे रख दो। 1/y का स्क्वायर प्लस 4 -9 1/y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -9। चलिए इसका a का स्क्वायर एक ही आएगा, y का स्क्वायर क्या होगा, y² हो जाएगा। अभी साइन तो पहले नहीं बता सकते। 4 में से 9 गए, +4 में से -9 गया तो -5 बचेगा।
तो माइनस इधर -5 बचेगा, -5y। इसका गुना दोस्तों आप सोच रहे हो कि एक कहा गया सर, अगर -5 का गुना 1 में करेंगे तो भी ऊपर ही आएगा ना, -5 ही आएगा ना, इसके लिए हम लोग एक को साइड करते हैं 5/y। अब इसका गुना इसमें होगा 9 4 जा 98 36, ये -36, ये हो गया आपका आंसर। आप इसे जल्दी जल्दी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, अगर कुछ नहीं आ रहे, डाउट है, तो मुझे फटाफट कमेंट में लिख के दें कि भाई ये मुझे नहीं आ रहा है। मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, उससे आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं कि मुझे ये समझाओ, तो मैं आपको अच्छे समझा सकता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।